सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे क्या है नेजल एंडोस्कोपी, जो ब्लैक फंगस का इलाज करने में कारगर साबित हो रही है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये बातें जरूर जान लें। तीसरा सेगमेंट है खुराक। कोविड से ठीक होने के बाद हाई प्रोटीन डाइट जरूर लेनी चाहिए। देश में लगातार ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में अभी तक इसके 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। न्यूज 18 में छपी खबर के मुताबिक ब्लैक फंगस के कारण 219 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़े हैं। वैसे ब्लैक फंगस के केस में 80% लोगों को तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई केसेस में ठीक होने के 18 से 20 दिनों बाद लोगों को ब्लैक फंगस के लक्षण आते हैं। जान बचाने के लिए इलाज के दौरान उनकी आंख निकालनी पड़ती है। ऐसे में मध्य प्रदेश ने नेजल एंडोस्कोपी कैंपेन लॉन्च किया है। नेजल एंडोस्कोपी से ब्लैक फंगस का पता जल्दी लगाया जा सकता है और इलाज भी समय से शुरू हो सकता है। ऐसे में पेशेंट्स की आंख और जान दोनों बचाई जा सकती है। इसलिए आज बात करते हैं नेजल एंडोस्कोपी के बारे में। ये क्या होती है, किसको इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे की जाती है, ये सब जानते हैं डॉक्टर्स से। नेजल एंडोस्कोपी एक प्रक्रिया होती है जिसमें दूरबीन विधि द्वारा नाक के अंदर की हड्डियों, नाक के अंदर के आकार एवं साइनस के छेदों को देखा जा सकता है। ये विधि मरीज को लिटा के उनकी नाक को दवा द्वारा सुन करने के बाद दूरबीन से नाक के अंदर कैमरे एवं टीवी की मदद से की जाती है, जिसमें डॉक्टर एवं मरीज दोनों को ही नाक के अंदर की चीजें दिखती हैं। ज्यादातर ब्लैक फंगस के केस जो इस समय सामने आ रहे हैं उनकी शुरुआत नाक और साइनसेस में होती है। एंडोस्कोपी की मदद से हम बहुत ही आसानी से नाक के अंदर देख सकते हैं और हमें अगर वो फंगस दिखाई देती है तो हम उसका टुकड़ा लेके उसको जांच के लिए भेज सकते हैं। कुछ केसेस में जहां फंगस नहीं हो रही होती है और मरीज को सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, उन केसेस में हम नाक की सफाई पानी से कर सकते हैं और उस पानी को जांच के लिए भेज सकते हैं, जिसमें फंगस बाद में सामने आती है। जिन मरीजों में ब्लैक फंगस के अंश पाए जाते हैं और वो फंगस साइनस और नाक की हड्डियों को खराब कर रही होती है, उनका उपचार भी सर्जरी में जो करते हैं वो भी नेजल एंडोस्कोप के ही द्वारा किया जाता है। नेजल एंडोस्कोप की मदद से हम नाक के अंदर देखते हैं, जहां जहां फंगस होती है उसको निकालते हैं, जो हड्डियां खराब होती है उनको भी साफ करके हटाते हैं। ये जो भी सर्जरी होती है इसमें चीरे की जरूरत नहीं होती जब तक कि फंगस नाक में है। जिन भी मरीजों को कोविड हुआ है और उनमें स्टेरॉइड का उपयोग हुआ है और उनको सीवियर डिजीज हुई है, उसमें आजकल कई तरीके के फंगस के इन्फेक्शन पाए जा रहे हैं, ना ही केवल ब्लैक और भी कई प्रकार के। अगर किसी भी मरीज की एक या दोनों नाक बार बार जाम हो रही है या नाक से पीला या काला पानी आ रहा है, कुछ लोगों में भूरा भी आता है, या नाक से खून आ रहा है, नाक के बगल की इस हड्डी में अगर सूजन आ रही है या सुनपन आ रही है, आंखों के पीछे बहुत दर्द हो रहा है, आंखों से दो दिखाई दे रहे हैं, या आंखों के ऊपर पुतली पे सूजन आ रही है, या कुछ लोगों में अगर दांतों में दर्द हो रहा है, जो ऊपर का जो तालू है उनका, उसमें अगर उनको कालापन दिखाई दे रहा है या उसमें सूजन या उसमें भी सुनपन आ रहा है, तो उनको किसी से डॉक्टर्स की सलाह के बाद एंडोस्कोपी करानी चाहिए। नेजल एंडोस्कोपी आप किसी भी ईएनटी सर्जन जो कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होते हैं उनके हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाके बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया कराते समय किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, इसलिए किसी को घबराना नहीं चाहिए।
नेजल एंडोस्कोपी कराने में जो खर्च आता है वो औसतन 1,500 रुपए से लेके 3,000 रुपए के बीच में कहीं आता है, और इसको कराने में जो समय लगता है वो तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे का लगता है। नेजल एंडोस्कोपी का सबसे बड़ा फायदा है कि समय रहते फंगस का पता चल सकता है, इसलिए इसके बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कोविड से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी मजबूत होना बेहद जरूरी है। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए जरूरी है सही डाइट। अब दिक्कत यह है कि हम में से कई लोगों की डाइट बहुत बुरी है। जितना पोषण हमें चाहिए वो खाने से नहीं मिलता है। उस पोषण की भरपाई करने के लिए हम सहारा लेते हैं मल्टीविटामिन्स या फिर सप्लीमेंट्स का। अब अगर आप भी मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखिए। जब बात विटामिन्स की आती है तो ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता है। आप कोई भी डोज नहीं ले सकते, इससे उल्टा लेने के देने पड़ सकते हैं। ज्यादा विटामिन सी और कैल्शियम खाने से डायरिया और पेट दर्द हो सकता है। दूसरी बात, अगर लेबल पर नेचुरल लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ है। अगर आप पहले से कोई दवाइयां ले रहे हैं तो साथ में कोई भी सप्लीमेंट खाना मत शुरू करिए बिना एक्सपर्ट से पूछे। अक्सर कहा जाता है कि सप्लीमेंट खाली पेट लेने चाहिए, पर हमेशा ऐसा सच नहीं है। कुछ विटामिन होते हैं जिन पर फैट सॉल्युबल लिखा होता है, उनको कुछ खाकर ही लेना चाहिए। आखिरी बात, अगर आप एक से ज्यादा मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका आपस में तालमेल बैठे। जैसे विटामिन सी आयरन को अब्सॉर्ब करने में शरीर की मदद करता है, वहीं कैल्शियम आयरन का अब्सॉर्ब होना ब्लॉक करता है। इसलिए कोई भी 2 सप्लीमेंट्स एक साथ लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। अगर कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो हाई प्रोटीन डाइट लें। इस समय आपके शरीर में दोबारा से सेल इम्यूनिटी बनती है। इस प्रोसेस को होने में आपके शरीर को चाहिए होता है प्रोटीन। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको अंडा, पनीर, लो फैट मीट, पालक, हरी सब्जियां, अखरोट और योगर्ट लेना चाहिए। साथ ही खूब सारा पानी पीना चाहिए। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।